हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास को वीडियो पर देखने से पहले आप लोग क्या करना कि अपने ईयरफोन जरूर लगा के रखना, जिससे साउंड और भी ज़्यादा क्लियर आएगा आप लोग। और ये जो अपनी वीडियोज की सीरीज है 1 बाय 1 पर डे अभी अपलोड होती जाएंगी और मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स को क्लास 10th के मैथमेटिक्स को, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th सभी को अपने वीडियो चैनल पर एक एक से अपलोड करते जाएंगे। आज के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। तो अभी अपन देखते हैं बेटा कि हमारा फर्स्ट ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी की बुक का 8th चैप्टर है इन अवर एमपीक्यू। तो एनसीईआरटी 8th चैप्टर पर अपन ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसे हम लोग क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इन सब की स्टडी सबसे पहले अगर अपने माइंड में आएगी तो इस चैप्टर को अपन और भी आसानी से स्टडी कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना होता है कि ये चैप्टर टिपिकल लगता है, तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बिल्कुल आसान होने जा रहा है। इसमें मैं कई ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, जिसके बेसिस पे इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द which deals with the measurement of angles, measurement of angle and side of triangles। हम लोगों के पास हम जानते हैं कि ये एक रे है और ये दूसरी रे है। इन दोनों रे में इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन एंगल कहते हैं। इस एंगल के मेजरमेंट के बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री बताएगी। अगर हम किसी ट्राइंगल को ले रहे हैं, इस ट्राइंगल के अगर ये एंगल का मेजरमेंट हमको पता है, फिर हमसे कोई साइड के मेजरमेंट्स पूछ रहा है, तो इस केस में भी अपन किसी भी ट्राइंगल की साइड का भी मेजरमेंट हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं। तो इसके लिए अपन छोटी सी डेफिनेशन को बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये देखते हैं बेटा, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसमें 3 ग्रीक वर्ड होते हैं। पहला है ट्रायो, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मैट्रॉन। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। इसमें ट्रायो का मीन्स होता है बेटा 3 या थ्राइस भी बोल सकते हैं अपन इसको। गोनिया का मतलब होता है एंगल और मैट्रॉन का मीन्स होता है इसमें मेजर। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। छोटी सी अगर अपन डेफिनेशन बात करते हैं, अगर हमसे किसी ने बात करी कि भाई आप लोग जो मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर आप क्या कर रहे हैं, तो अपन लोग उसको एक ही लाइन में आंसर ऐसा दे सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करते हैं और किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का भी मेजरमेंट हम विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। अब ये जो डेफिनेशन और ये ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने ग्रीक वर्ड में बताए हैं, ये आपको थोड़ा ओटी के बेसिस के लिए ठीक है। हम लोग जब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री हमारा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन में हम देखते हैं। एक पहला एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है। इस एग्जांपल में क्या है बेटा, सपोज करो कोई ह्यूमन यहाँ पर है, कोई भी पीपल खड़ा हुआ है, ये सामने माउंटेन है, इस माउंटेन की ये पीक है और ये इसका फुट है। तो ये अर्थ पे अपन लोग खड़े हुए हैं, माउंटेन का ये फुट अपना, ये इसकी पीक है। हमने अगर इसको देखा यहां से इसकी पीक को, और यहां पर सपोज करो कोई एक एंगल बन रहा है थीटा, तो हम जानते हैं क्योंकि एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन की पैरेलल बना दी।
तो हम उस पीक के साथ इस एंगल का मेजरमेंट करेंगे। अब इस एंगल का हम लोग मेजरमेंट करके क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं बेटा कि इस पीक की हाइट के बारे में हम लोग बता सकते हैं, इस पीक की हाइट कितनी होगी। अगर हमें हाइट पता है तो हम अपने से इस पीक की डिस्टेंस कितनी होगी इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड की वैल्यूज भी हमको पता हुआ है तो हम ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल और किसी भी ट्रायंगल के साइड में जो रिलेशनशिप दे रही है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मैंने लिखा था, सो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन दिखा रही है दैट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेटा एक और अपन चीज देखते हैं। यहां पर अपन देख रहे हैं कि पोल अगर कोई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, तो कोई एक पोल खड़ा हुआ है, इस पोल का बेटा ये टॉप है और ये इसका फुट है। तो हम देख रहे हैं कोई भी पोल हो या ट्री है कोई खड़ा हो, हम देख रहे हैं ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उसके साथ यहाँ पर कोई पीपल है, उसके साथ कोई एंगल थीटा बना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल, अगर हमको ये एंगल पता है तो इसकी हेल्प से हम बेटा इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। इस ट्री हम इस ट्री की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए यानी साइड, हमारी किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल के साथ में जो रिलेशन हो रहा है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऐसी ब्रांच है व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम एंगल का यहाँ मेजरमेंट करते हैं एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की साइड है उनका भी मेजरमेंट हम इस ब्रांच के बेसिस पर कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या है अभी समझ में आया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो अपन चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू हम किसी भी एंगल के, किसी ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट और उस ट्रायंगल की साइड का मेजरमेंट हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसमें देखो बेटा एक चीज ध्यान से देखो आपके साउंड को क्लियर होने की वजह से मुझे सभी चीजें बंद करके करना पड़ रहा है, थोड़ा सा गर्मी जरूर फील हो रही है मुझे, पर देखते हैं ध्यान। इसमें हमको एक चीज बड़े अच्छे से समझना होगा और उसमें क्या है कि पहली चीज क्या है बेटा इसमें कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बेटा अपन को सबसे पहली कंपलसरी चीज, इसमें हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे दैट ट्रायंगल विल बी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी को करने जा रहे हैं। यानी दूसरी लैंग्वेज में अपन बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री के केस में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वहीं पर अपन लोग अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एप्लीकेबल होगी। अब देखते हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में मैं आपको पिछली क्लास आपने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, इससे मुझे कोई मैटर नहीं है, मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होता है, सब ट्राई यानी 3 एंगल, जिसमें 3 एंगल हो, 3 साइड हो, उनको उनसे जो घिरा हुआ अपना एरिया है, कवर्ड एरिया रहेगा, उसको अपन ट्रायंगल नाम। यहां पर हम देख रहे हैं बेटा ये हमारे पास 3 एंगल है, सबको जिनके नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। एक एंगल ये है बेटा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल मेजर हो रहा है, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में 3 चीजें होती है बेटा। पहला है हमारा कि इन साइड, इसके अंदर जो 3 साइड है उन तीनों साइड के नाम होते हैं। परपेंडिकुलर, दूसरा है अपना हाइपोटेन्यूज,
और तीसरा है अपना बेस। तो सबसे पहले बेटा अपन को ये ध्यान देना है कि इन तीनों साइड का हमें पता होना सबसे पहले जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के केस में। अगर ये तीनों हमको पता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम इस ट्रायंगल में ये बोल सकते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर है, ये सर बेस है और ये सर हाइपोटेन्यूज है? तो अगर बेटा अपन ऐसा बोल देते हैं तो हम लोग गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं मैं भी बताता हूं। इसमें क्या होता है बेटा कि हम इसके बेसिस पे कभी नहीं कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, खड़ा है तो, और ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए बेस कह देते हैं, और ये फिर तीसरा हाइपोटेन्यूज न। ऐसा कोई भी इस तरीके की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में कहीं नहीं है। फिर क्या करेंगे? तो इसमें हमको डेफिनेशंस बनानी है बेटा। ध्यान दो कि हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड को हमेशा हम लोग बेटा हाइपोटेन्यूज ही नाम देंगे। सपोज करो मेरे पास एक और हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। उस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम लोग क्या देखते हैं, ये मेरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल इसीलिए बेटा क्योंकि ये एंगल इसका 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो पहले हमारा क्या आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की जो साइड होगी उसको अपन हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज अपना क्लियर हो गया बेटा। हाइपोटेन्यूज को इन शॉर्ट अपन एस से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को अपन को पी से और बेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे आगे जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे राइट एंगल का सामने जो साइड होगी उसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर का राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ना हमारे सामने बन जाए। अब बात आती है ये दोनों साइड हैं परपेंडिकुलर और बेस। बेटा इसको देखना बड़े ध्यान से करना है। कैसे? ये पहला अपना एग्जांपल है राइट एंगल ट्रायंगल का और ये राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरा एग्जांपल है। हम देख रहे हैं बेटा ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी है। यहाँ पर ये एंगल ए, ये एंगल बी जिसकी वैल्यू हमारी 90 डिग्री है और ये एंगल सी। सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन दे रहे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें थोड़ा डेफिनेशन में और चीजें बढ़ाएं। क्या चीजें? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है एंड जो बाकी के दोनों एंगल हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं। यानी इनकी वैल्यू बेटा एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। एंगल ए कॉमा एंगल सी ये विल बी एक्यूट एंगल, यानी इन दोनों की ही वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। ठीक है सर। और प्रॉपर डेफिनेशन हमारे माइंड में हो गई कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कि राइट एंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है एंड जो बाकी के दोनों एंगल हैं दैट विल बी एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम के एंगल। ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम देखें कैसे कि इसमें ये परपेंडिकुलर होगा या ये परपेंडिकुलर होगा, हम बताएं कैसे इसको? तो ध्यान देते बेटा अपन यहाँ पर कि हमको हर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने कहा आपसे कि एंगल सी के लिए आप बताइए परपेंडिकुलर कौन है, तो बेटा एंगल सी के इन फ्रंट जो साइड होगी इसके सामने की साइड ये रही, इसके लिए यह परपेंडिकुलर होगा। अगर ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर तो फिर ये बेटा बेस बचता है। यहां पर अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे हमारा ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अगर एंगल ए के लिए मैं बात करूं बेटा तो एंगल ए के लिए अब ये सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तीसरी साइड ये बेस बन जाएगा। जनरली अपन छोटी क्लासेस में क्या देखते आए हैं कि हॉरिजॉन्टल साइड को अपन बेटा जल्दी में यहाँ बेस लिखते हैं, इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं और इसको जो अपन हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज के बारे में एक और डेफिनेशन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो ये सबसे लंबी साइड भी होती है हाइपोटेन्यूज। इसके केस में जैसे अपन देखेंगे तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बताने से पहले हम लोग क्या करेंगे
कि हम ये बताएंगे कि भाई सबसे पहले हम एंगल देखेंगे कि हमारा एक्यूट एंगल कौन से एंगल के लिए हमसे ये परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा एक्यूट एंगल हम लोग ध्यान। तो देखते बेटा, ये जो अपन ने अभी सारी चीजें देखी, देखा आप क्या करना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद अपने कॉपी और पेन पर उसको लिखते हुए चला करो कमेंट्स को। ये आप आराम से इसको ले लो, मेरा फोटो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग ये पता लगाते हैं कि जिससे और भी क्लियर हो जाएगा अपना, कि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए ये हमारा एक्यूट एंगल है, ए बी सी, ये हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हमसे कोई पूछ रहा है कि एंगल ए हमारा एक्यूट एंगल है और इस एंगल ए के लिए हमको बतानी है, इस एंगल के लिए, कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है। तो इसके लिए देखेंगे बेटा, ये एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बेटा हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर हम देखते हैं कि जिस एंगल के लिए हम साइड निकालने जा रहे हैं, तो एंगल ए की जो सामने वाली साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीसरा हमारा ये साइड जो बनेगी वो बेस बनेगी। मैं किसी भी तरीके के कोई भी एग्जांपल अगर लेता हूं बेटा, आप लोग उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। मुझे एक दो एग्जांपल और लेके देख लेते हैं कि अगर मैं इस एंगल के लिए निकलवाने के लिए बात करूंगा बेटा, तो ये हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने का सर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इस एंगल के सामने का सर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो तीसरी वाली ये हमारा बेस बचता है। और एग्जांपल अगर अपन लेके बेटा, तो जरा ध्यान देते हैं, इससे अपन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा मटेरियल अपना। अगर इस तरीके का कोई हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा। तो इस 90 डिग्री के जो सामने एंगल होगा, साइड होगी, वो हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। एक्यूट एंगल के सामने की साइड होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीसरी साइड हमारी बेस बचेगी। तो इस तरीके से अपन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है, अगर इन तीनों साइडों का अपन बेटा पता लगाते हैं, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बहुत ही आसानी से अपन लोग बना सकते हैं। तो ये है सिस्टम। आप देखते हैं नेक्स्ट।